हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालय में हो रही भर्तियों में धांधली का आरोप लगाने के बाद अब छात्र संगठन एसएफआई ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। एसएफआई ने इन भर्तियों की जांच कराने की मांग को लेकर शनिवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई ने आरोप लगाए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मर्जी से भर्ती की प्रक्रियाएं तय कर रहे हैं और यूजीसी के नियमों की अनदेखी की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी भर्ती को लेकर एसएफआई ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारा छात्र जो मेहनत कर रहा है और आज जो बेरोजगार है और इन भर्तियों के माध्यम से वो जो भर्ती होना चाहता था, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रदेश की सरकार अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए, विश्वविद्यालय के अंदर भगवाकरण करने के लिए इन लोगों को भर्ती कर रही है जो अयोग्य हैं। एसएफआई के प्रतिनिधियों ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में हो रही भर्तियों में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर चहेतों को नौकरी दी जा रही है। प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं चलेगी। एचपीयू में फर्जी प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं चलेगी। प्रदेश के कई निजी विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती का खुलासा होने के बाद अब छात्र संगठन ने सरकारी क्षेत्र में चल रहे विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं और सरकार से इस मामले में जांच की मांग की है। एसएफआई ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार इस आंदोलन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन की ओर से इस मामले में एफआईआर तक करवाई जाएगी। अमित ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव। और आज जो एसएफआई जिला उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन कर रही है, इसकी वजह पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश के 3 जो विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो कांगड़ा के अंदर है, या टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हमीरपुर के अंदर है, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो शिमला के अंदर है, इन तीनों विश्वविद्यालयों के अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर और उससे पहले जो भर्तियां की गई है उसके अंदर जो है भारी अनियमितताएं हैं, धांधलियां उसके अंदर बरती गई है और उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। एसएफआई साफ तौर पे प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रही है, क्योंकि ये जो भर्तियां हुई है इसमें सबसे पहला जो रोस्टर सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, उस रोस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन निकली है और उसके अंदर जो सीटें इन्होंने उसके अंदर निकाली है, उसमें अलग अलग विभागों के अंदर या तो सारी सीटें रिजर्व रखी गई है या फिर सारी की सारी सीटें जो है अनरिजर्व की गई है। तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो सीटें ये इन्होंने निकाली है, इसके अंदर जो पहले ही सीटें जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर उनके साथ जो है प्लेस की गई है और उनको जो है पहले ही लिस्ट आउट किया गया है कि किस विभाग के अंदर किस जो है जनरल कैटेगरी से या वो जो है रिजर्व कैटेगरी से आना है, वो उस आधार पर इन्होंने जो है रिजर्व की गई है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जो इन्होंने इस भर्तियों को लेकर स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, उस स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जो विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर हैं या डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनको जो है नेग्लेक्ट किया गया है, उनको स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है और विदाउट नोटिफिकेशन बाहर से, यूनिवर्सिटी के बाहर से जो है लोगों को स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है ताकि अपने लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती किया जाए। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट जो है इंडिविजुअल आधार पर जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई है, जिन कैंडिडेट्स ने जो है अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो है भर्ती के लिए उन्होंने जो अप्लाई किया था, उन लोगों को जो है इसमें जो है रिजेक्ट किया गया। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि जो स्पेशलाइजेशन एक डिपार्टमेंट के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर होती थी, उनको जो है इसके अंदर प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो केमिस्ट्री विभाग है उसके अंदर साफ तौर पे जिन लोगों की जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन है उनको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपॉइंटमेंट दी गई है। उनके पास जो पब्लिकेशन जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर उनकी पब्लिकेशन जो है जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन उसकी होनी चाहिए थी, वो जो नहीं है। और उन्होंने जो इमेज डुप्लीकेशन करके या इधर उधर से कंटेंट उठाकर जो है पब्लिकेशन जो है किसी प्रीडेटरी जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन की है और उसको जो है यूनिवर्सिटी ने भी कंसिडर किया है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधलियों को लेकर छात्र संगठन की ओर से लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से रबर प्रोफेसर्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, विश्वविद्यालय का भगवाकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, विश्वविद्यालय का भगवाकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस मामले को कई बार सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इसलिए अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जब इन तमाम अनियमितताओं को लेकर एसएफआई ने आरटीआई फाइल की, विश्वविद्यालय ने एक लाइन लिखने के लिए भी 33 दिन लगाए और 33 दिन बाद ये रिप्लाई आता है कि ये जो आप कंटेंट मांग रहे हैं ये विश्वविद्यालय के जो है वो व्यक्तिगत उसमें आता है, पर्सनल उससे कंटेंट उसके अंदर शामिल है, इसलिए हम ये सूचना नहीं दे सकते। दूसरी तरफ दूसरी आरटीआई हमने जो है इन लोगों की क्वालिफिकेशन के ऊपर लगाई, उसके ऊपर भी जो इन्होंने अपना नकारात्मक रवैया दिखाया और यूनिवर्सिटी की इन भर्तियों को लेकर जो सूचना छात्र मांगना चाह रहा है या हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग बाहर हुए हैं वो मांगना चाह रहे हैं, उनको वो सूचना नहीं दी जा रही है। इसलिए आज एसएफआई इस प्रदर्शन के माध्यम से ये अपील करना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारा छात्र जो मेहनत कर रहा है और आज जो बेरोजगार है और इन भर्तियों के माध्यम से वो जो भर्ती होना चाहता था, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रदेश की सरकार अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए, विश्वविद्यालय के अंदर भगवाकरण करने के लिए इन लोगों को भर्ती कर रही है जो अयोग्य हैं। इसलिए आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर भी अभी केस चल रहा है और उस केस के अंदर भी जो है छात्रों का पक्ष वहां पर जो है हाई कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की सरकार इसमें जो है न्यायिक जांच करे और अयोग्य लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले की खबर है, अभी एक बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर जिसकी भर्ती हुई थी वो जो डिपार्टमेंट से रिजाइन करके भाग गया है। वो भागा क्यों है, उसने डिपार्टमेंट से जॉब क्यों छोड़ी है, उसके पीछे भी क्या कारण रहे हैं, क्या वो अयोग्य था या उसकी जो काबिलियत के ऊपर जो सवाल खड़े डिपार्टमेंट के अंदर हुए थे उसकी जांच होना जो है बहुत जरूरी है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं
घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।